रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। ओके। अच्छा जी, आपकी शुमाइला का क्वेश्चन ये है कि हम ना बहुत सारी वेबसाइट्स को फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे पास अच्छा डाटा मौजूद होता है। बट हमारे पास ना उनकी ईमेल या उनका कोई भी ऐसा कांटेक्ट मेथड नहीं मिलता कि हम उनके साथ राब्ता कर सकें, क्योंकि जब तक हम उनको ईमेल नहीं करेंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा या बंदी मेरे साथ काम करना चाहते हैं, ये मुझे क्या कहना चाहते हैं। अभी ना इधर एक और भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी ईमेल्स की ना, बहुत सारी वेबसाइट की हमें ईमेल मिल जाती हैं, बट या तो वो एक्टिव नहीं होती। अगर एक्टिव होती हैं तो वो ईमेल इस तरह की होती है कि उस पर हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। अभी मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना सिर्फ क्योंकि इसके अंदर अगर आपको किसी की ईमेल नहीं ना मिल रही, चाहे फिर वो एडमिन हो चाहे फिर वो क्लाइंट हो, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते कि आप क्या काम करते हैं या आपको किसी से क्या काम है, वो जैसे हमारे पास मोबाइल नंबर होते हैं ना किसी के साथ कांटेक्ट करने के लिए, इस तरह बिजनेस ओनर यूज करते हैं ईमेल को। तो ईमेल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपने एक्चुअल क्वेश्चन ये पूछा है कि जब हमें नहीं मिलती फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है। लाइक फर्ज करें, मैं इधर से ना कोई एक आधी वेबसाइट को ना फाइंड आउट कर लेता हूँ। लाइक कोई भी वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, लाइक फर्ज करें क्योंकि जस्ट हमें एग्जांपल लेनी है, तो हम किसी भी किस्म की वेबसाइट को जो सा वो रीच आउट कर लेते हैं। लाइक फर्ज करें, चलिए ये स्किन केयर एक वर्ड लिखा हुआ, मैं इसी के ऊपर कोई वेबसाइट निकाल लेता हूँ। जस्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम किस किस तरह से जो उनसे ना वो वेबसाइट से निकाल सकते हैं, मतलब उनकी ईमेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे जो पहला मेथड होता है ना, जैसे फर्ज करो ये मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने वेबसाइट इधर से कर लिया जी ओपन। सबसे पहला तरीका तो होता है कि उस वेबसाइट के आप कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाएं, अबाउट अस पेज पे जाएं, आपको उसकी ईमेल मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, हमें ईमेल्स बाजुकात नहीं मिल रही होती। उसकी रीजन पता क्या है? उसकी रीजन ये है कि हम ना इन चीजों को, अब देखें, एक्चुअल में जो चीज़ हमें बताई जाती है ना, जो चीज़ हमें समझाई जाती है, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें एज इट इज़ जो सा वर्क करे, हमें कोई डिफरेंट तरीका जो उसके अंदर जो सा वो यूज़ करना चाहिए। जैसे देखें, ये एक एक्सटेंशन यूज़ होती है ईमेल हंटर, इसके अलावा भी बहुत सारी ईमेल्स होती हैं, बहुत सारी एक्सटेंशन होती हैं, पेड पेड वाली भी फ्री वाली भी, बट ये है फ्री वाली। अभी देखो, ये इस वेबसाइट की ना मुझे ईमेल मिल चुकी है। लाइक फर्ज करो अगर मेरे पास ना हो, अब ना इसके दो तरीके होते हैं। ऐसा ऐसा तकरीबन 90% ऐसा नहीं होता कि किसी वेबसाइट की आपको ईमेल ना मिले। आपने सबसे पहले उसके अबाउट अस पेज पे, कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्या करना है, जाके आपने उसकी ईमेल को ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। फर्ज करें आपको नहीं मिलती, फर्ज करें मुझे इस वेबसाइट की ईमेल नहीं मिली, फिर मेरे पास क्या तरीका है? फिर आपने ना दो तरीके और होते हैं। एक होता है कि अगर उसकी आपको ईमेल नहीं ना मिली, तो फिर दूसरा तरीका यह है कि उसका ना फॉर्म होगा। अब ये जो फॉर्म होता है ना, वो भी डायरेक्ट लैंडिंग करता है कहाँ पे? आपके उस, मतलब जहाँ पे इनबॉक्स होता है ना ईमेल का, वहां पे जाती है उस वेबसाइट का जो है ना वो फॉर्म होगा, आप वो फिल कर लें। अगर वो भी ना हो, फिर हमारे पास क्या तरीका है? फिर हमारे पास तरीका ये है कि हर वेबसाइट की ना सोशल मीडिया, लाइक फर्ज करो मैं इस वेबसाइट के अगर मैं नीचे जाऊं, तो इस वेबसाइट के ना साथ इसके वो अटैच होंगे कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसके अटैच होंगे, ठीक है। लाइक फर्ज करो मैं इधर आता हूँ, जैसे ये देखो फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। इनके मैं इधर जाऊंगा, इधर से फेसबुक पेज पे कहीं ना कहीं पे मुझे इनका व्हाट्सएप नंबर, इनकी ईमेल, इनका कोई टीम मेंबर, किसी ना किसी की इंफॉर्मेशन मुझे लाजमी मिल जाएगी। एक तरीका ये होता है। फर्ज करें अगर हमारे पास ये भी ना हो, लाइक फर्ज करो अगर मैं इधर से इनकी फेसबुक को ओपन करने की कोशिश करूं, तो अगर इनका पेज इधर मौजूद है, दैट्स मीन हो सकता है मुझे इसके ईमेल इधर से मिल जाए। अगर फर्ज करें मुझे इस मेथड से भी नहीं मिलती, क्योंकि अब हर किसी वेबसाइट के ऊपर आप एक चीज नोट कीजिएगा, उसके जो सोशल मीडिया है ना, अभी आई थिंक ये रीच आउट नहीं हो रही, मे भी कोई प्रॉब्लम हो। अब ना आप एक चीज नोट कीजिएगा, बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर ना उसके सोशल मीडिया हैंडल्स रहते हैं, क्योंकि अब ये भी एक ट्रस्ट सिग्नल होता है। अब देखें, जो भी कस्टमर होता है, जो भी बिजनेस ओनर होता है, उसको इस चीज का इल्म होता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे बैठी हुई है। लाइक कुछ फेसबुक पे है तो वो फेसबुक को टारगेट करते हैं, इंस्टाग्राम पे है तो वो इंस्टाग्राम को टारगेट करते हैं, टिकटॉक पे है, गूगल के ऊपर है, व्हाट्सएप है, जहां भी है वो सबको टारगेट करते हैं। एक तरीका ये है।
अगर कोई भी तरीका, फर्ज करो ना ईमेल उसकी आपको व्हाट इधर से मिली है, ना उसका कॉन्टेक्ट पेज है, ना जो सा उसका फॉर्म है, ना सोशल मीडिया है, फिर आप कैसे ढूंढ सकते हैं? फिर तरीका क्या है? आपने इस वेबसाइट की ये जो ईमेल एड्रेस है ना, मतलब ईमेल एड्रेस कह रहा हूं, ये जो इस वेबसाइट का ये जो यूआरएल है, ये आपने कर लेना है कॉपी। जिस वेबसाइट का आप क्या ढूंढना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस ढूंढना चाहते हैं, उस वेबसाइट का, लाइक फर्ज करो अगर ईमेल मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती, चाहे वो क्लाइंट है चाहे वो एडमिन है, सेम चीजें फॉलो करनी है आपने। उस वेबसाइट का आपने करना, आपने ना उस चीज को रखने से पहले आपने इधर लिख लेना है कॉन्टेक्ट अस। मतलब कि आपने अकेला कॉन्टेक्ट भी लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस भी लिख सकते हैं, आगे आपने देनी है स्पेस, स्पेस देके उस वेबसाइट का जो यूआरएल है ना, आपने वो रख देना है। इसमें अब दो तरीके और भी होते हैं, लाइक फर्ज करो अगर आप अकेला कॉन्टेक्ट लिख दो तब भी मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट अस लिख दो तब भी मिल जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। बट फर्ज करो अगर आप इस तरह रखोगे ना, देखो मैंने कॉन्टेक्ट अस आगे, वो चाहे क्लाइंट की ईमेल, ये तो जस्ट मैंने वैसे ही एक स्किन केयर का वर्ड लिख के तो आपको बता दिया, अदरवाइज वो कोई भी वेबसाइट हो, चाहे वो क्लाइंट है चाहे वो एडमिन है, कोई भी है, ठीक है। अब बहुत सारे क्लाइंट्स हम फाइंड करते हैं, उनकी हमें ईमेल्स नहीं मिल रही होती, उनके व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहे होते, तो उसके लिए तरीका है ये वाला, आप जो सा वो फॉलो अप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इस वेबसाइट का कॉन्टेक्ट अस लिख के उसका यूआरएल आगे रखा है ना, तो आप खुद देख लो उसका कॉन्टेक्ट अस पेज पहले नंबर पे मुझे नजर आया है। अब हम पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, ये देखो उनके जो जो, अब देखो मुझे जो उधर से ईमेल मिली थी ना वो कुछ और थी, बट इधर से अगर मुझे कुछ, देखो उनका व्हाट्सएप नंबर भी मुझे मिल गया, आपको इधर से ये वाला नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उनके कितने व्हाट्सएप नंबर है, कितने कॉन्टेक्ट मेथड है, वो मुझे सारे मिल गए, फिर उनकी जो ईमेल है मुझे वो भी मिल गई है। अगर मैं मजीद इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहता हूँ, कुछ और भी देखना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं रीड मोर पे क्लिक करके इनकी मजीद ईमेल्स निकाल सकता हूँ, मजीद इनका कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, एनीथिंग, कुछ भी जो है ना वो निकाल सकता हूँ। तो ये एक सबसे पावरफुल जो है वो मेथड है, सबसे एक अच्छा मेथड है, अगर आप इस मेथड को इस तरह से जो है वो यूज करें। ठीक है, कुछ समझ आया? अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन गाइड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बताइएगा, अच्छा बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी सर, आवाज बिल्कुल ओके। क्लियर आ रही, और ये वाला मेथड बहुत अच्छा है। एंड वाला सर, थैंक यू सर। जी जी, और मोस्ट वेलकम। देखें ये मेथड मैं अक्सर यही वाला मेथड यूज करता हूँ, उसके रीजन क्या है, हम वेबसाइट पे जाएं ढूंढते रहें, हमें 2 4 5 मिनट ऐसे जाया हो जाते हैं। बेहतर है कि जस्ट कॉन्टेक्ट अस लिखें, उस वेबसाइट का रखें, जितने उसके व्हाट्सएप नंबर, मैं ये ज्यादातर यूज करता हूँ क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि जब क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं ना, फिर हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा चीजों को जो है वो फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाज़ हमारी क्लाइंट हंटिंग के कुछ मेथड ऐसे होते हैं कि हमें व्हाट्सएप जो है ना वो क्लाइंट का ना व्हाट्सएप चाहिए होता है, तो वो व्हाट्सएप हमें यहाँ पे इधर जो सा वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब इस मेथड को यूज करें, देखिए उनके दो तकरीबन व्हाट्सएप मेथड है, दोनों को दोनों मिल गए हैं। और फिर जिस जिस जगह पे उनकी ये वेबसाइट्स की ईमेल या कॉन्टेक्ट अस मौजूद रहेगा ना, वो हमें मिलेगा। ठीक है जी, चलें जी। अब ये क्या हो गया? सर जी आपको नजर बड़ी जल्दी लग जाती है।